ये क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आया है, एग्जाम में रिपीटेशन होता है इसका। कह रहा है कि यह ए प्लस बी वेक्टर, वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूव करना है। आपको होना चाहिए 2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो डिफिनीशन से ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट में हो जाएगा आपका ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये प्लस में है, प्लस ए वेक्टर। ये हाँ, ये हम पढ़े हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन। वहाँ से ये आ गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्रॉस करेंगे बी को करेंगे क्रॉस सी और ए में, आ गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आया। फिर सी वेक्टर को क्रॉस करेंगे, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एकदम से ईमानदारी से प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप पढ़े हुए हैं, जब दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं, दोनों अगर सेम हो तो उसका वैल्यू 0। तो ये जो है आपका सी क्रॉस सी, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो मिला हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, यहाँ पे रह गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये जो आपका सी क्रॉस सी, ये सेम वेक्टर के कारण क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाता है, ये 0 हो गया। यहाँ रहा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये अब क्या किए, ए प्लस बी से डॉट करेंगे इस तीनों वेक्टर में। तो पहले ए से डॉट किए, ए वेक्टर डॉट, यहाँ है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिर प्लस ए वेक्टर को डॉट करेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में, ये। फिर ए वेक्टर को डॉट करेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में। ए से पहले क्या किया, हम डॉट किए, फिर प्लस है तो प्लस। अब बी वेक्टर को डॉट करेंगे इस तीनों वेक्टर में। तो बी वेक्टर को हम डॉट किए किस में, तो ये पहला है आपका बी क्रॉस सी वेक्टर, इसमें। फिर बी वेक्टर को डॉट किए हम बी क्रॉस ए में। फिर इसी प्रकार बी वेक्टर को डॉट करेंगे हम सी क्रॉस सी में, सी क्रॉस ए में, ये। फिर देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपका, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन है। ए बी सी अगर स्केलर मैंने वेक्टर हो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये आ गया आपका, इसको सिंबल में लिखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये प्लस इसको भी लिखेंगे हम, ये आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। ये इधर आ गया आपका ये ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ये प्लस में इस तीनों को एक में लिखोगे आप, आ जाएगा बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये प्लस यहाँ आ गया बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ये प्लस यहाँ पे आ गया आपका बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनीशन पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं। प्रॉपर्टी में कहता है कि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वल हो, एक जैसा हो, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कर रहे हैं और उसमें दो वेक्टर का वैल्यू सेम हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ देखिए ये ए और ए 2 बार आया है, ए इसका वैल्यू 0, ए और ए ये भी यहाँ पर क्या है 2 बार रिपीट हुआ है वेक्टर ए, इसका वैल्यू 0। बी और बी 2 बार रिपीट हुआ है 0, बी और बी 2 बार रिपीट हुआ है 0। तो रह क्या जाएगा आपका, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0।
तो रह गया आपका, यहाँ लिखेंगे सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर इस एक जैसा है, इसका वैल्यू 0, ये 0 होता है हम जानते हैं, तो यहाँ लिख दिए ये 0 है। और कौन कौन 0 है, ये जो है आपका इसके ये ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इसका भी वैल्यू 0 है। फिर यहाँ देखिए बी बी सी, ये जो है आपका बी वेक्टर और बी वेक्टर, इसका भी वैल्यू 0 है। और यहाँ पे बी बी ए, इसका भी वैल्यू क्या है आपका 0 है। बी बी ए तीनों का, ये चारों वेक्टर जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका वैल्यू 0 है। बिकॉज यहाँ पे देखे आप कि 2 वेक्टर क्या है इसमें इक्वल आ रहा है, इक्वल दिया हुआ है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। तो बच क्या गया, हमें बच गया हमारे पास ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस में ये वाला टर्म रह गया आपका बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, ये रह गया। हमने क्या किया इसमें, इसको अरेंज करते हैं। आप पढ़े हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कि जब तीनों वेक्टर में से वेक्टर्स को आपस में रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने पे उसका वैल्यू नहीं चेंज होता है। तो ये आपका ए वेक्टर है ही, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, प्लस यहाँ पे ए लिखे, ए के बाद बी लिखे, फिर सी लिखे, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। ये हो गया 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कहिए आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रायः एग्जाम में आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नया क्वेश्चन लाएंगे। आपसे होप करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो शेयर करें इसको, क्योंकि यही एक चैनल है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए और 100% चांस है मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बाय।